अच्छा फ़ाइज़ा, आज आप हमें क्या बनाकर दिखा रहे हैं? आज मैं आपके चैनल का ही आपको केक बना के दिखाती हूँ, ठीक है। नाज़रीन, आज मेरे साथ फ़ाइज़ा मौजूद हैं। फ़ाइज़ा ने अपने घर के छोटे से किचन में छोटा सा बिज़नेस बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एक स्टार्ट किया। केक्स और कप केक्स घर पे बनाकर आज ये लाखों कमा रही हैं। मैं जो अपना बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है वो बेकिंग का है। मैं केक्स एंड कपकेक्स बनाती हूँ। इन्होंने ही ना हमारे व्हाट्सअप जो है उसके स्टेटस पे मेरे केक्स ना लगाए जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाया करती थी। अगले दिन ही इनका मेरे पास आए, कहते जी आपने कल एक केक तैयार करना है। मैंने कहा क्यों? कहते ऑर्डर आ गया। उसी वीक में हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। ये नहीं थे कि हमें वेट करना पड़ा। तो आपने बेकिंग किससे सीखी? असल जो बेकिंग मैंने अपनी सास से ही सीखी, क्योंकि वो उसने सिखा दी? वैसे सास से तो नहीं सिखाती। मेरी सास बहुत अच्छी है। अब तक जो आपने अपने अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं, सबसे अच्छा ऑर्डर कौन? अभी तक तो बहुत अच्छे रिव्यू हमारे आ रहे हैं केक्स के टेस्ट भी अच्छा है और इतनी ज़्यादा हमने प्राइस भी नहीं केक्स की रखी हुई। मुझसे कोई आके कह दे ना कि मुझे 600 भी दे दें आप, मेरे पास इतने नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो मैं इजीली उन्हें आराम से कहती हूँ ठीक है आप मुझे दे दें। 50 रुपीज़ बच रहे हैं ना मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाजरीन, आज मेरे साथ फ़ाइज़ा मौजूद हैं। फ़ाइज़ा ने अपने घर के छोटे से किचन में छोटा सा बिज़नेस बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के एक स्टार्ट किया। केक्स और कप केक्स घर पे बनाकर आज ये लाखों कमा रही हैं। फ़ाइज़ा की जर्नी जानते हैं फ़ाइज़ा की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। तो फ़ाइज़ा, मुझे ये बताइएगा कि आप जो बिज़नेस कर रही हैं वो क्या, उसकी डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। मैं जो अपना बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है वो बेकिंग का है। मैं केक्स एंड कपकेक्स बनाती हूँ और वो अपने ही घर से मैंने स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड एंड मेरी जो पूरी फैमिली है उनकी मेरे साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। तो मैंने अपना ये केक का, वो भी मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा कि आप ये काम स्टार्ट करो, आपको आता है तो आप इसको क्यों नहीं करती हो आगे। तो फिर इन्होंने ही ना हमारे व्हाट्सअप जो है उसके स्टेटस पे मेरे केक्स ना लगाए जो मैं अपने बच्चों के लिए बनाया करती थी। अपने बेटे की सालगिरह पे बनाया, अपनी बेटी की सालगिरह पे बनाया, तो इन्होंने ना वो स्टेटस पे लगा दिए। तो हम तो वैसे ही बैठे थे कि कहाँ ऐसे ऑर्डर्स आते हैं। तो फिर अगले दिन ही इनका मेरे पास आए, कहते जी आपने कल एक केक तैयार करना है। मैंने कहा क्यों? कहते ऑर्डर आ गया। ऑर्डर आ गया है। तो ये जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट थी आपकी? यानी कि आप ये समझ लें हमारी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी। बिल्कुल ज़ीरो इन्वेस्टमेंट थी, यानी कि हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी जो है ना जेब से कुछ भी खर्च नहीं किया। यानी कि मैंने अपने बच्चों के लिए केक बनाया था, मेरे पास क्रीम भी थी और घर में हर चीज़ मौजूद होती है जो बेकिंग की होती है। यानी कि हमें शौक़ था बेकिंग का, बेकिंग पाउडर वगैरह हो गया, अंडे वगैरह, मैदा, चीनी, ये सब कुछ घर पर ही होता है। तो मैंने जो पहला ऑर्डर आया तो वो ऐसा था कि हमारे पास चीज़ें सब कुछ मौजूद थी लेकिन मेरे पास पैकिंग के लिए कुछ भी नहीं था। तो मैंने इन्हें कहा आपने ऑर्डर तो ले लिया है लेकिन मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो मेरे पास गोरमे का जो पैकिंग होती है ना वो पड़ी हुई थी, प्लेट भी थी और उनकी वही थी। और फिर मैंने कहा अच्छा इस पर बना दूँ, अगर कस्टमर पसंद आ गया तो ठीक है, तो फिर हम अपनी पैकिंग भी ले आएंगे ना। इन्होंने कहा ठीक है। मैंने उस पर बना के केक दिया, ये देकर आए हैं। तो कस्टमर को केक बहुत पसंद आया। उन्हीं के घर से हमें 2 दिन बाद फिर ऑर्डर आ गया। मतलब वहाँ से बिज़नेस आपका स्टार्ट हो गया। ये हमारी जर्नी शुरू हुई है। केक पे, पर पाउंड केक पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है वो कितनी आ जाती है? यानी कि 550 जो है ना हमारी पैकिंग समेत एक पर पाउंड पर आती है। एक पर पाउंड पे आती है। और अगर हम बात करें कि अब तक ये जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, इतनी सपोर्ट थी आपकी, फिर ऑर्डर्स आपको मज़ीद कितने आना स्टार्ट हो गए और आपने अपने बिज़नेस को कहाँ तक रन किया? अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही यानी कि मेरे हस्बैंड के स्टेटस से ही स्टार्ट हुआ। इन्होंने फिर मुझे अगले दिन कहा आप अपने मोबाइल पे भी अपने स्टेटस पे स्टार्ट करो। फिर मैंने अपने स्टेटस पे लगाया, लेकिन इन्हीं के ऑफिस के जो दोस्त थे उन्होंने फिर हमें उसी वीक में हमें ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे। ये नहीं थे कि हमें वेट करना पड़ा। आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम था, इनका मेरे हस्बैंड का मेरे साथ था, मेरी फैमिली की सपोर्ट थी। एक कहते हैं ना माँ की दुआएं, मेरी सास ने बहुत दुआएं की कि अल्लाह ताला ना हमारा ये काम चलाए। तो आपने बेकिंग किससे सीखी? असल जो बेकिंग मैंने अपनी सास से ही सीखी, क्योंकि वो उसने सिखा दी? वैसे सास से तो नहीं सिखाती। मेरी सास बहुत अच्छी है, सिखा दी थी उन्होंने बहुत। यानी कि जब मेरी मंगनी हुई तो वो मेरे लिए केक बना के भेजा करती थी, ड्राई केक जो होता है ना। तो फिर उस टाइम मुझे बड़ा ही तो बहुत मज़ेदार होता है, मैं इनसे सीखूंगी।
फिर शादी होकर जब मैं आई हूँ तो मैंने पहले उनसे कुकिंग भी मैंने अपनी सास से ही सीखी है। आपको पता है हम लड़कियाँ शादी से पहले स्कूल कॉलेज टीचिंग लाइफ थी मेरी, तो घर पर तो कोई काम शाम होता ही नहीं था कि रातों को घर आना एकेडमी जाना सारा काम करना, तो इतना कुकिंग की तरफ था नहीं। फिर मैं जब शादी हुई तो फिर मेरे सास से मैंने कहा मैंने आपसे सब कुछ सीखना है ना, क्योंकि उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आप अब किस तरह के केक तैयार कर लेती हैं, उसमें कितने फ्लेवर्स हैं, और अब तक जो आपने अपने अच्छे ऑर्डर्स दिए हैं, सबसे अच्छा ऑर्डर कौन था? यानी कि मैं वनीला केक है, पाइनएप्पल केक है, चॉकलेट में फाउंटेन केक है, यानी कि हर तरह का जैसे ही कस्टमर हमें कहते हैं कि हमें इस तरह का केक चाहिए तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते हैं। अभी तक तो बहुत अच्छे रिव्यू हमारे आ रहे हैं केक्स के, कि टेस्ट भी अच्छा है और इतनी ज़्यादा हमने प्राइस भी नहीं केक्स की रखी हुई। तो इजीली असल में मुझे ये होता है कि हम जिस एरिया में रहते हैं हमारा एरिया इतना बड़ा नहीं है, लोग बच्चे होते हैं छोटे छोटे से, उन्हें ख्वाहिश होती है कि हमारे केक्स बहुत अच्छे हों, लेकिन हमें बेकरी में इस प्राइस पे केक मिलते नहीं हैं। तो मैंने जो बेकरी की प्राइस है ना उन्हीं प्राइस पे कस्टमर को केक कस्टमाइज़ केक्स बना के देती हूँ। तो वो फिर इस वजह से शायद हमारा काम ज़्यादा अच्छा चल रहा है कि उन्हें बेकरी प्राइस पे कस्टमाइज़ केक्स मिल जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसमें आपको कितनी बचत होती है और अब आप कितना कमा लेती हैं? यानी कि आप देखें मैं 700 और 800 पर पाउंड केक देती हूँ, 550 तो हमारी उस पर कॉस्ट आ जाती है, यानी कि इतनी ही मुझे बचत होती है। लेकिन अल्लाह ताला ने इस काम में मुझे बरकत बहुत दी कि जाहिर बात है मैं जब मुझसे कोई आके कह दे ना कि मुझे 600 भी दे दें आप, मेरे पास इतने नहीं है मैं नहीं कर सकती, तो मैं इजीली उन्हें आराम से कहती हूँ ठीक है आप मुझे दे दें, 50 रुपीज़ बच रहे हैं ना मुझे, अल्लाह ताला उसमें भी बरकत डाल देते हैं। ये है कि मैंने कभी अपने कस्टमर को जाने नहीं दिया कि अगर उन्होंने मुझे कहा ना कि हमारे पास तो इतने हालात ही नहीं है, तो मेरा बेटा चाहता है मेरी बेटी चाहती है ऐसा केक बने, तो मैं कहती हूँ ठीक है। हालांकि मुझे बहुत सी फैमिली में कहते हैं नहीं आप बहुत कम रेट पे केक दे रही हो, ज़्यादा करो, बाहर कस्टमाइज़ केक्स बहुत महंगे होते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है ना मेरे साथ, वो करम कर रहे हैं। अभी आप क्या कहेंगी, ये जो और भी ख़वातीन हैं जिनको काम करने की सलाहियत आती है लेकिन वो अपना बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर सकती हालातों की वजह से, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं और आपका खुद इस बारे में क्या ख्याल है? मैं कहती हूँ क्यों नहीं निकलती ये लड़कियाँ खुद, आप मैं कहीं बाहर नहीं जा रही घर से, अपने घर में बैठी हूँ। अक्सर लड़कियों को यही इशू होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं मानते, मेरे घर वाले नहीं मानते, हम बाहर नहीं निकल सकती हैं। लेकिन मैं घर बैठकर कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि आप ये खाना पकाने का इतना काम है ना, आप सिर्फ अपने स्टेटस से स्टार्ट करें। आप कहीं ना जाएं, किसी दुकान पे ना जाएं, किसी फैक्ट्री में ना जाएं, आप अपने स्टेटस से शुरू करें, आपका स्टेटस ही आपको आके लेके जाएगा। जैसे मैंने अपना काम अपने मोबाइल के स्टेटस से स्टार्ट किया है। अब एक ने केक बनवाया ना, उन्हीं की फैमिली के दूसरे बंदे ने वो केक टेस्ट किया ना, उसने कहा आप मेरा भी ऑर्डर इन्हें दें। इस तरह मेरे वो कॉन्टैक्ट बनते जा रहे हैं। हालांकि मेरे अपने कॉन्टैक्ट इतने नहीं थे, मैं तो खुद एक घर में रहने वाली औरत हूँ कि मेरा कोई ज़्यादा वो कॉन्टैक्ट हो, लेकिन अब क्या है आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टैक्ट बढ़ते जा रहे हैं। एक यानी कि आगे से आगे जाते हैं, एक घर में केक जाता है उन्हीं के एक दो लोग मेरा नंबर ले लेते हैं कि हम भी कॉन्टैक्ट करेंगे। तो अल्लाह पाक ऐसे ही हमारा काम चल रहा है। और आप ये जितनी भी वुमेंस हैं अपनी खुद कोशिश करें, अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। कभी ऐसा हुआ हो कि आप खुद फ़ायज़ा मायूस हो गई हों कि ये काम जो है मुझे फैमिली में सपोर्ट नहीं मिल रही, या मैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रही, या बच्चे हैं मेरे साथ मैं काम नहीं कर पा रही, तंग आ जाती हूँ, तो हिम्मत छोड़ दी हो? नहीं ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ना मेरी फैमिली बहुत सपोर्टेड है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह देवरानी मेरे साथ होती हैं काम का, इसलिए फिर मुझे बर्डन नहीं होता। वो हम दोनों कोई मेहमान भी, अब ईद पे थे हमारे, बकरा ईद पे ऑर्डर्स थे, घर पर कुर्बानी थी, तो मैंने यानी कि ईद वाले दिन मुझे ऑर्डर्स आए, तो मैं देवर भी मेरा पास बैठा था, मैंने कहा ऐसे ऐसे है, कल घर पर काम भी है, तो फिर मैं ऑर्डर कैंसिल कर देती हूँ कि कैसे होगा। तो उसने कहा बाजी कैंसिल नहीं करना, अगर कैंसिल कर दोगी ना तो ये काम यहीं पर रुक जाएगा, तो आपने उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करना, हम हैं ना साथ मिलकर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी देवरानी मेरे साथ उठ गई सुबह, हम दोनों सुबह 6 बजे स्टार्ट हुई हैं, हमने बेकिंग शुरू की, काम शुरू किया, 9 बजे हमारी कुर्बानी हो रही थी और हम दोनों काम करके फारिग हो गई थी। अपने इस बिज़नेस को फ्यूचर में कहाँ तक जो है सेट करना चाहती हैं और अपने इस बिज़नेस का फ्यूचर कहाँ देखती हैं? अल्लाह पाक से बहुत ज़्यादा दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को मेरी ऊंचाई तक लेके जाएं। यानी कि मेरे साथ देने वाले हैं मेरे हस्बैंड हैं। अब सब कुछ जो है ना मेरे हस्बैंड करते हैं, मुझे पैकिंग ला के देते हैं, हर चीज़, क्रीम्स हो गई, यानी कि एवरीथिंग केक की मैं नहीं खुद जाती बाहर लेने, मेरे हस्बैंड ही मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। कुछ ख़वातीन के हस्बैंड और इन लॉज ही इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और उन्हें जो है इस चीज़ के बारे में आगाही नहीं देते कि वो ये काम करें, और उनको सपोर्ट नहीं करते, तो उन हस्बैंड्स और इन लॉज के लिए क्या मैसेज है? आप देखें ना, ये आप ही का घर में आएगा ना,
वो यानी कि मैं हूँ, मैं अपने पीछे मैके में नहीं ये चीज़ लेके जा रही हूँ। ये उन्होंने मुझे ये कहा है मेरे हस्बैंड ने कि ये तुम अपने लिए कर रही हो, हमारे लिए नहीं तो आप कर रही हो, आप खुद मजबूत बन रही हो, ये जो है ये आपका है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है, आप कर सकती हो तो आप करो, हम आपको रोकेंगे नहीं, बस हम आपका साथ देंगे। तो आपने बताया कि आपकी देवरानी आपके साथ काम करती है, अक्सर लोग तो जेलसी बहुत फील करते हैं, आपकी देवरानी नहीं करती? मैंने बताया ना, मेरा जो इन लॉज है ना मेरे, वो बहुत अच्छे हैं, खुशकिस्मत। बहुत खुशकिस्मत है, शुक्र। मेरी सास हैं, वो मेरे साथ मेरा भरपूर साथ देती हैं हर चीज़ में। क्या मैसेज देना चाहती हैं जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो सासें जो कि जलती हैं और काम कोई बहू को नहीं करने देती हो, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को सपोर्ट नहीं करते, उनके लिए क्या मैसेज है? आज चलें आज उनके लिए ये मैसेज है, खुदारा आप खुद अपनी बीवियों पे, अपनी बहुओं पे इत्मीद करें, उनका साथ दें, वो आपको देखना कितनी आगे तक लेके जाएंगी। जब आप साथ देंगे तो ही बनेगा, वरना आपके साथ के बगैर तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। और सबसे ज़्यादा हस्बैंड, अगर हस्बैंड साथ देंगे तो आप ये काम कर सकते हैं, वरना तो घर बैठ के भी औरत कुछ नहीं कर सकती। अच्छा फ़ाइज़ा, आज आप हमें क्या बना कर दिखा रहे हैं? आज मैं आपके चैनल का ही आपको केक बना के दिखाती हूँ, ठीक है? चले, हमारे चैनल का केक जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि इस टाइम इतना खूबसूरत केक जो है हमने पहले कभी नहीं देखा। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ फ़ाइज़ा मौजूद थी, जिन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया अपने घर में, घर के छोटे से किचन में स्टार्ट किया। उनके हस्बैंड की इनके साथ इतनी सपोर्ट थी। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।